आज हमारे मनन चिंतन का वचन है सन लूकस अध्याय 5 वाक्यांश 15 और 16। हम सबसे पहले वचन को पढ़ते हैं कि वचन हमसे क्या कहता है। ईसा की ख्याति बढ़ रही थी, भीड़ की भीड़ उनका संदेश उपदेश सुनने के लिए और अपने रोगों से छुटकारा पाने के लिए उनके पास आती थी, और वे अलग जाकर एकांत स्थानों में प्रार्थना किया करते थे। हालेलुया, हालेलुया। हम इस वचन के द्वारा कुछ चीज समझेंगे जो हमें वचन समझाना चाहता है। सबसे पहले वचन कहता है कि ईसा की ख्याति बढ़ रही थी। ख्याति का मतलब प्रशंसा, प्रभु का नाम हर जगह हो रहा था, प्रभु की चर्चा चल रही थी, प्रभु के चमत्कारों के बारे में, प्रभु यीशु के बारे में हर एक व्यक्ति सिर्फ प्रभु के बारे में चर्चा कर रहा था। मतलब हर जगह हाईलाइट में प्रभु है, चाहे कहीं पे भी हो प्रभु का नाम छाया हुआ है, सिर्फ प्रभु के बारे में ही चर्चा हो रही है। तो आगे हम पढ़ते हैं, भीड़ की भीड़ उनका उपदेश सुनने और अपने रोगों से छुटकारा पाने के लिए उनके पास आती थी। यहां पर हम दो चीज देखते हैं। सबसे पहले उनके उपदेश सुनने, इसका मतलब है वचन सुनने के लिए। आज कितने लोग हैं जो वचन को सुनने के लिए तत्पर रहते हैं, वचन को सुनने के लिए चर्च में जाते हैं, प्रार्थनाओं में भाग लेते हैं, परिवार में प्रार्थना करते हैं। आगे हम देखते हैं, छुटकारा पाने के लिए भीड़ की भीड़ उनके पास आती थी। इसका मतलब है कि जितने भी लोग थे वह अपनी बीमारी से, अपनी तंगी से, अपनी परेशानियों से, अपने दुख से, अपनी पीड़ा से छुटकारा पाने के लिए, परिवार की सुरक्षा के लिए, आत्मिक जीवन व्यतीत करने के लिए, पवित्र जीवन जीने के लिए, पापों से मुक्त होने के लिए, बंधनों से आजादी के लिए, मार्गदर्शन पाने के लिए वह किसके पास आते थे? प्रभु के पास। क्या हम आज प्रभु के पास आते हैं? आज हमारी ख्याति बढ़ रही है, आज हमारे पास में कामकाज है, सब कुछ है, लेकिन क्या प्रभु है? आज आपके पास में बिजनेस, धन दौलत सब कुछ है, शोहरत सब कुछ है, क्या आप प्रार्थना के लिए समय निकालते हैं? प्रभु के वचन को सुनने के लिए, प्रभु की आवाज को सुनने के लिए क्या आपके पास में समय है? नहीं है। क्या आप अपने परिवार को लेकर, अपने बच्चों को लेकर चर्च जाते हैं, प्रार्थना करते हैं, परिवार में एक साथ मिलकर पारिवारिक प्रार्थना करते हैं? क्या आप व्यक्तिगत प्रार्थना करते हैं? क्या आपका और प्रभु का कनेक्शन आपको मालूम है कैसा है? आपने आखिरी बार बाइबल कब खोल के पढ़ी? क्या आप बाइबल में लिखे हुए वचन का पालन कर रहे हैं? क्या आप निरंतर मिस्सा बलिदान में भाग लेते हैं? संडे मास हो या कलीसिया के द्वारा निर्धारित जो पर्व है, क्या उन पर्वों में भाग लेते हैं? आगमन काल हो, चालीसा काल हो या अन्य जो भी पर्व आते हैं, क्या आप उनमें भक्ति भाव से भाग लेते हैं? सोचना मेरे प्यारे भाई और बहनों, जब हम सोचेंगे, अपने आप को जांचेंगे, तो हमें मालूम चलेगा कहीं ना कहीं हम गलत चल रहे हैं। और इस गलती की वजह से क्या हो रहा है? हम वचन से वंचित हो रहे हैं, और वो वचन हमारे अंदर नहीं जाने की वजह से हम छुटकारा नहीं पा रहे। आज कहीं ना कहीं हमारे पास में सब कुछ है, धन दौलत सब कुछ है, जॉब है, गाड़ी है, नौकर चाकर सब कुछ है, हमारा कामकाज सब कुछ चल रहा है, लेकिन हम आत्मिक रूप से संतुष्ट नहीं है। हमारे जीवन में शांति नहीं है, हमारे रिश्तों में मजबूती नहीं है, विश्वास नहीं है, हमारे जीवन में प्रेम नहीं है। चिंताएं खा रही है, सता रही है, परेशान कर रही है, रात को सोते नींद नहीं आती, बीपी की गोली, दवाइयों ने हमें घेरे रखा है। क्यों? क्योंकि आपके जीवन में वचन नहीं है, आपके जीवन में प्रार्थना नहीं है, आपके पास में प्रभु के लिए समय नहीं है। आपकी ख्याति तो बढ़ रही है, लेकिन प्रार्थना में कमी आ रही है। आपके पास में धन दौलत तो आ रहा है, आप कमा अच्छा रहे हैं, लेकिन आपके जीवन में शांति नहीं है।
आपका परिवार एक नहीं है, आपके रिश्तों में दरार है, पति पत्नी एक दूसरे से बात नहीं करते, माता पिता के पास में बच्चों के लिए समय नहीं होगा, बच्चों के पास माता पिता के लिए समय नहीं होगा। आप पैसों को ऐसे ही बर्बाद करते होंगे, शराब में, नशीले पदार्थ में, पार्टीज में। आपके पास में दूसरों की मदद करने के लिए समय ही नहीं है। प्रभु का जैसा स्वभाव है वैसा स्वभाव धारण करने के लिए आपकी इच्छा नहीं है। प्रभु ने जो दूसरों पर दया की, दूसरों की सहायता की, जब हमारे पास में पैसा आ जाता है तो हमारे अंदर घमंड आ जाता है कि मैं ही सब कुछ हूं, मैं सब कुछ खरीद सकता हूं, सब कुछ कर सकता हूं, मेरे पास में पैसा है। मैं आपको कहना चाहूंगा, आपके पास में कितना भी धन दौलत क्यों ना हो, यदि आपका परिवार एक नहीं है, आपके परिवार में प्रेम नहीं है, आपके परिवार में प्रार्थना नहीं है, आपके जीवन में शांति नहीं है, क्योंकि प्रभु है ही नहीं आपके जीवन में। आप जिस राह पर चल रहे हैं उस राह पर आपको आत्मिक संतुष्टि, परिवार में एकता नहीं प्राप्त हो रही। यदि आप प्रार्थना के साथ आगे बढ़ते हैं उसमें आशीष मिलती है। धन दौलत होना गलत नहीं है, लेकिन आपके जीवन में ईश्वर का ना होना गलत है, क्योंकि आने वाले समय में आप भटकेंगे, आपका परिवार टूटेगा और टूट रहा है, आपके बच्चे बिगड़ रहे हैं, आपके रिश्ते बिखर रहे हैं, आपके जीवन में शांति नहीं है। क्यों? क्योंकि प्रार्थना की कमी। आप लोगों को लगता है कि प्रार्थना करना जरूरी थोड़ी है, ये सब कमजोर लोगों के लिए है, ये सब निस्सहाय लोगों के लिए है। मुझे प्रार्थना की क्या जरूरत है, मेरे पास तो सब कुछ है, धन दौलत, बंगला, गाड़ी, शोहरत, बिजनेस, सब कुछ है, मेरे तो आगे पीछे नौकर घूमते हैं, मेरे तो यहाँ पर जमीनें हैं, मेरे यहाँ पर ये बिजनेस है, मुझे क्या जरूरत है। मैं आपको कहना चाहूंगा, मालूम नहीं चलेगा कब आपका बिजनेस ठप हो जाए, कब आप उस ऊंचाइयों से जमीन पर आके गिर जाएं। कभी भी धन पर घमंड मत करना, अपने शोहरत पर घमंड मत करना। यदि आपको घमंड करना है तो प्रभु पर करना कि प्रभु मेरे साथ है। यदि ईश्वर आपके साथ है तो आपके जीवन में खुशी है, प्रेम है, आनंद है, आपका परिवार एक है। सच्ची खुशी वो है, सच्चा धन वो है। यदि ईश्वर आपके साथ है, आप संसार के सबसे अमीर व्यक्ति। मेरा मानना है कि यदि ईश्वर मेरे साथ है, मेरे जीवन में, मेरे परिवार में, मेरे सब जगह ईश्वर है, यदि मैं ईश्वर को पहला स्थान देता हूं तो मुझे कभी किसी चीज की कमी नहीं होगी। स्तोत्र 23:1 कहता है, प्रभु मेरा चरवाहा, मुझे किसी चीज की कमी नहीं। मैं दुनिया का सबसे अमीर व्यक्ति हूं, क्योंकि मेरे साथ मेरा खुदा, मेरा ईश्वर है, जिसने स्वर्ग और पृथ्वी को बनाया, जिसने मनुष्य को बनाया, जिसने आकाश की सृष्टि की, जिसने सूरज, चांद, सब कुछ प्रभु ने बनाया, जिसने रचना की, वो मेरे साथ है, तो मुझे किसी चीज की कमी नहीं। लेकिन आपके पास में धन दौलत, बाकी चीजें होगी, लेकिन प्रभु नहीं है। इसलिए मेरी नजर में आप सबसे गरीब व्यक्ति है। हालेलुया, हालेलुया। आप इस बात को समझना, यदि आपके साथ आपका परिवार है, परिवार में शांति है, प्रेम है, आप दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति है। सिर्फ धन दौलत से अमीर नहीं होता, प्यार से, दूसरों की मदद करने से, दूसरों के लिए प्रार्थना करने से, दूसरों की सहायता करने से, दूसरों को हौसला देने से, दूसरों को माफ करने से, दूसरों को स्वीकार करने से, दूसरों को राह दिखाने से आप अमीर बनते हैं। यह होती है सच्चा धन जो हमें ईश्वर देता है। धन दौलत आएगा जाएगा, लेकिन प्रेम अंत तक टिका रहेगा। इसलिए मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, प्रार्थना करना शुरू कीजिए। आगे हम देखते हैं, वे अलग जाकर एकांत स्थानों में प्रार्थना किया करते थे। प्रभु यीशु स्वयं ईश्वर होके हर एक चीज से पहले वो एकांत में जाकर प्रार्थना किया करते थे। इसका मतलब है प्रार्थना जरूरी है एक व्यक्ति के लिए, एक परिवार के लिए, हर एक मनुष्य के लिए प्रार्थना जरूरी है।
प्रार्थना के बिना आप कुछ नहीं कर सकते। आप जीवन में निराश हो जाओगे, जीवन में टूट जाओगे, जीवन में आप हार जाओगे, पाप में गिर जाओगे यदि आप प्रार्थना नहीं करोगे। यदि आप प्रार्थना नहीं करोगे, आपके निर्णय गलत होंगे, आपकी बातों में, आपके शब्दों में गाली गलौच होगी, आपके शब्दों द्वारा आप दूसरों को दुख देंगे। यदि आप प्रार्थना करेंगे तो आप जो भी निर्णय लेंगे, जो भी काम करेंगे, जो भी कहेंगे, उन सब में ईश्वर का आशीष होगा। ईश्वर आपका मार्ग तैयार करेगा, आपको अभिषेक देगा, सामर्थ्य देगा। प्रभु हमें बताना चाहता है कि प्रार्थना करना जरूरी है। ईश्वर ने हमारे सामने प्रार्थना करके दिखाया, बाद में नहीं। यदि आज आपके पास में जॉब नहीं है, प्रार्थना कीजिए। आपके संतान नहीं है, प्रार्थना कीजिए। आपके परिवार में शांति नहीं है, प्रार्थना कीजिए। आप पापों में पड़े हैं, प्रार्थना कीजिए। आप मार्ग से भटक गए हैं, प्रार्थना कीजिए। आपके घर में तंगी है, कर्ज है, बीमारी है, परेशानी है, दुख है, तकलीफ है, पीड़ा में है, निराशा में, अशांति है, क्लेश है, लड़ाई झगड़े, प्रार्थना कीजिए। मैं कहता हूं प्रार्थना करते आपको छुटकारा मिलेगा। आप संत लूकस अध्याय 5 वाक्यांश 16 और 17 को लेकर घोषणा कीजिए कि प्रभु आपके वचन में लिखा है, लिखा है, लिखा है, और आपको मालूम होना चाहिए क्या लिखा है, और उस वचन को लेकर क्लेम कीजिए, उस पर घोषणा कीजिए, उसको अंगीकार कीजिए, उसको बोलिए, उसको भेजिए, उस पर विश्वास कीजिए। जब आप वचन को बोलेंगे, विश्वास के द्वारा घोषणा करेंगे, वो वचन वहां पर कार्य करेगा। हम देखते हैं भीड़ की भीड़ उपदेश सुनने और छुटकारा पाने के लिए उनके पास आती थी। इसका मतलब है प्रभु के वचन को सुनने से हमें क्या मिलता है? छुटकारा। आज हमें जिस भी चीज से छुटकारा चाहिए, शैतानी बंधनों से, शैतानी शक्तियों से, मास्टरबेशन, पोर्नोग्राफी, अश्लीलता से, पाप से हो, निराशा से, चिंता से, किसी भी चीज से छुटकारा चाहिए, मार्गदर्शन चाहिए, नौकरी चाहिए, जॉब चाहिए, रिश्ता चाहिए, परिवार चाहिए, धन चाहिए, घर चाहिए, कुछ भी चाहिए आपको, आप प्रभु से मांगिए, प्रभु से प्रार्थना कीजिए। उसके लिए सबसे पहले आपको वचन को सुनना होगा, और वचन को सुनने के लिए हमें चर्च में जाना होगा। हमें वचन को सुनना होगा। जब तक हम वचन को सुनेंगे नहीं, हमारे अंदर विश्वास नहीं आएगा, और विश्वास नहीं आएगा तो हमें छुटकारा नहीं मिलेगा। इसके लिए हमें प्रार्थना करना जरूरी है, प्रार्थना में विश्वास करना है। जब हम प्रार्थना करेंगे, हम सारी चीजों से ब्लेस हो जाएंगे, क्योंकि प्रभु ब्लेस करेगा, क्योंकि प्रभु को प्रार्थना प्रिय लगती है। एक धर्मी की प्रार्थना, एक भक्त पुरुष की प्रार्थना, एक धर्मी परिवार की प्रार्थना, एक आत्मा और सच्चाई से जो वर्शिप करते हैं, जो प्रार्थना करते हैं, वो प्रार्थना प्रभु सुनता है और उसको पूरा करता है। इसलिए मेरे प्यारे भाई और बहनों, ये सुंदर अवसर है, हम सब मिलकर प्रार्थना करें। हम सब कुछ समय प्रभु के साथ में व्यतीत करें, ताकि हम आत्मिक और आध्यात्मिक रूप से मजबूत हो, और हम ईश्वर का अस्त्र शस्त्र धारण करें, ताकि शैतान के षड्यंत्रों से बच सके। अपने आप को यीशु मसीह के वचन के कवच में सुरक्षित रखिए। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए मेरे प्यारे भाई और बहनों, प्रार्थना को कमजोर नहीं, प्रार्थना सामर्थ्यशाली है, प्रार्थना में ताकत है, प्रार्थना में छुटकारा है, प्रार्थना में सब कुछ है। प्रार्थना बंधनों को तोड़ देती है, प्रार्थना निराशा, अशांति, क्लेश, लड़ाई झगड़े को मिटा देती है, प्रार्थना में मार्गदर्शन देती है। इसलिए प्रभु हर एक चीज से पहले, ध्यान रखना, हर एक चीज से पहले आप जीवन में कोई भी कार्य करने जा रहे, शुरुआत कर रहे, यात्रा कर रहे, पढ़ाई कर रहे, एग्जाम दे रहे, नौकरी ढूंढ रहे, रिश्ता ढूंढ रहे, संतान के लिए, किसी भी चीज के लिए, कोई भी योजना बना रहे, कोई भी आप सोच आपके अंदर आई है, सबसे पहले प्रभु को कहिए, क्या प्रभु ये सोच, ये चीज आपकी ओर से है या नहीं? यदि आपकी ओर से नहीं है, इसको मेरे जीवन से हटाइए। यदि आपकी ओर से है, आप मुझे बताइए। जब आप प्रार्थना करेंगे, प्रभु आपको राह दिखाएगा, प्रभु आपको भटकने नहीं देगा, प्रभु आपको खुशी से
सब कुछ देता है। हम याकूब 1:5 में पढ़ते हैं, यदि किसी में प्रज्ञा का अभाव हो तो वह ईश्वर से प्रार्थना करे, क्योंकि ईश्वर सबों को खुशी से और खुले हाथ देता है। आप जो प्रार्थना में मांगेंगे वह खुशी से देता है, खुले हाथ। वह स्वर्ग से अपने सारे आशीषों के भंडार को आपके जीवन में उंडेल देगा जब आप विश्वास के साथ प्रार्थना करेंगे। प्रभु खुद कहता है, यदि आप में किसी चीज की कमी है, जरूरत है, तो आप ईश्वर से प्रार्थना करें, यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करना शुरू करें, आपका जीवन बदलेगा। ये मेरा विश्वास है। हालेलुया, हालेलुया। मैं आशा करता हूं कि आप आज के वचन के द्वारा, आज की प्रार्थना के द्वारा आप सभी ने आशीष पाई है, और आप आज से इसी वक्त से प्रार्थना में समय व्यतीत करेंगे, अपने परिवार को प्रार्थना में जोड़ेंगे, अपने बच्चों को प्रार्थना करने के लिए कहेंगे, उनको मजबूर करेंगे, उनको बताएंगे प्रार्थना नहीं करोगे तो ये होगा, प्रार्थना करोगे तो ये होगा। उनको सन्मार्ग की शिक्षा दे, उन्हें प्रभु के बारे में बताए। प्रभु आपको और आपके घराने को, आपके बच्चों को आशीष देगा। प्रभु आपसे प्रेम करता है, प्रभु आप पर, आपके घराने पर दया करना चाहता है, आपका उद्धार करना चाहता है, आपको मुक्ति देना चाहता है। बस आपको एक कदम प्रभु की ओर बढ़ाना है, आपको प्रार्थना करना शुरू करना है, तब जाकर प्रभु आपको मुक्ति देगा। आपके विश्वास करने से नहीं, आपको उस विश्वास पर चलना है, अपने विश्वास को प्रकट करना है, क्योंकि वचन कहता है वे कई अधिक धन्य जो ईश्वर का वचन सुनते हैं और उसका पालन करते हैं। सिर्फ प्रार्थना करने से ही नहीं होगा, बल्कि हमें उस प्रार्थना का पालन करना, उस प्रार्थना में हमें बताना, दिखाना हमारे स्वभाव आचरण में कि मैं सिर्फ प्रभु यीशु की आराधना करता हूं, मैं यीशु के स्वभाव को धारण करता हूं, मैं अपने स्वभाव से, अपने आचरण से, अपने व्यवहार से, अपने मुख से, अपने सोच से प्रभु की इच्छा के अनुसार कार्य करता हूं। मैं भलाई करता हूं, मैं बुराई के बदले बुराई नहीं बल्कि बुराई के बदले भलाई करता हूं, गाली के बदले गाली नहीं बल्कि आशीर्वाद देता हूं। हमें अपने स्वभाव में वो लाना है, दिखाना है, तब जाकर हमें छुटकारा और मुक्ति मिलती है। यीशु मसीह में बहुत सारे लोग विश्वास करते हैं, लेकिन उनके जीवन में बदलाव नहीं होता। क्यों? क्योंकि वो प्रभु के बताए हुए वचन पर चलते नहीं है। वह वचन को सुनते जरूर है, अपने जीवन को बदलने की कोशिश नहीं करते, इसलिए उनका जीवन ऐसा रह गया। उनके जीवन में किसी प्रकार का बदलाव नहीं है, वो पूर्ण रूप से उन्होंने विश्वास नहीं किया। जब सत्य को तुम जानोगे, सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। वह सत्य को जानते लेकिन सत्य को स्वीकार नहीं करते, उन्होंने उस सत्य को अस्वीकार कर रखा है। जब तक वह सत्य को स्वीकार नहीं करेंगे, आपको मालूम है प्रार्थना करने से ये होता है, वचन में ये लिखा है, लेकिन जो लिखा है उसका पालन नहीं करते। जब तक आप पालन नहीं करेंगे, आपको छुटकारा नहीं मिलेगा, आपको आजादी नहीं मिलेगी। इसलिए मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, वचन को सुनने के साथ में हमें पालन करना है। इसलिए सन लूकास अध्याय 11 वाक्यांश 28 कहता है, धन्य है वे जो ईश्वर का वचन सुनते और उसका पालन करते हैं। वचन में लिखा है हमें वचन का श्रोता नहीं बल्कि वचन का पालन करता बनना है। वचन में जो लिखा है वो हमें पालन करना है। हमें दूसरों को आशीर्वाद देना है, दूसरों की मदद करनी है, सहायता करनी है, भलाई का काम करना है, दूसरों के लिए प्रार्थना करनी है। आपसे जो बल पड़े, यदि आपका फाइनेंशियली आप मजबूत है, आप दूसरों की सहायता कीजिए, दूसरों की पढ़ाई के लिए, दूसरों की इलाज के लिए, दूसरों की मदद के लिए। आप प्रार्थना करने वाले व्यक्ति है तो दूसरों के लिए प्रार्थना कीजिए। आपके पास संतान है तो आप उन लोगों के लिए प्रार्थना कीजिए जिनके पास संतान नहीं है। बहुत सारे बच्चों को, बहुत सारे परिवारों को, बुजुर्गों को आप सबकी प्रार्थना की जरूरत है, आप सबके सहारे की, आप सबके विश्वास भरोसे की, आप सबके साथ की जरूरत है। इसलिए मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, प्रार्थना एक शस्त्र है जो हमारे जीवन में आशीष के द्वार को खोलता है, हमारे जीवन में खुशियों को उंडेलता है, हमारे जीवन में शांति लाता है, हमारे परिवार में एकता, प्रेम उत्पन्न करता है प्रार्थना। इसलिए प्रार्थना बहुत जरूरी है। यदि हमारे जीवन में प्रार्थना नहीं है, इसका मतलब है हमारे जीवन में यीशु मसीह नहीं है, हम ईश्वर से दूर है।
आज से पहले यदि आप प्रार्थना को महत्व नहीं देते थे, ये सुंदर अवसर है मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, हम प्रार्थना में समय दे, प्रार्थना को जाने समझे। प्रार्थना हमें स्वर्ग की ओर ले जाता है, प्रार्थना हमें पवित्रता की ओर ले जाता है, प्रार्थना हमें एकता की ओर ले जाता है, प्रार्थना हमें शांति की ओर ले जाता है, और प्रार्थना के द्वारा हम समस्त संसार में अमन शांति स्थापित कर सकते हैं। इसलिए हमें एक मत एक हृदय होकर समस्त संसार के लिए प्रार्थना करना है, समस्त देश के लिए, समस्त राष्ट्र के लिए, सभी अधिकारी नेताओं याजकों के लिए, सभी भाई बहनों के लिए, कलीसिया के लिए, कलीसिया के अगुवाओं के लिए, एक एक व्यक्ति के लिए, हर एक चीज के लिए ईश्वर को धन्यवाद देना है, ईश्वर से प्रार्थना करना है। यह हमारा कर्तव्य है। आज हमारी प्रार्थनाओं की जरूरत हर एक व्यक्ति को है, हमारे पड़ोसी को, हर एक व्यक्ति को हमारी प्रार्थना की जरूरत है, मार्गदर्शन की जरूरत है। इसलिए आइए मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आज हम एक दृढ़ संकल्प ले, एक प्रण ले कि हम सबके लिए प्रार्थना करना शुरू करेंगे। आप जब तक खुद प्रभु के साथ में एक नहीं होंगे, आपका रिश्ता प्रभु के साथ नहीं जुड़ेगा, तब तक आप दूसरों के लिए प्रार्थना नहीं कर सकते। इसलिए सबसे पहले आप व्यक्तिगत रूप से प्रभु से जुड़िए, उसके बाद आप पारिवारिक और सामूहिक रूप से प्रार्थना में भाग लीजिए। आप देखना आपका जीवन बदलेगा, आपके द्वारा प्रभु की महिमा होगी। हालेलुया, हालेलुया। मैं आशा करता हूं कि आज के वचन के द्वारा प्रभु ने आप सबका जीवन बदला है, आप सबको मार्गदर्शन प्रदान किया है, आप सबको हौसला दिया है, और आप सबको प्रार्थना के बारे में बताया। आप वचन को सुनेंगे, आप छुटकारा पाएंगे। वचन को सुनते ही आप छुटकारा पाएंगे। मेरा विश्वास है जो भी वचन को सुन रहा है वे सब आशीषित है, वे सब बंधनों से आजाद हो चुके हैं, क्योंकि हम किसी मनुष्य के शब्द नहीं, हम बल्कि हम यीशु मसीह के सामर्थ्यशाली, चंगाई से भरे, उद्धारकर्ता, चंगाई दाता प्रभु के वचन को सुन रहे हैं, जो हमें मुक्ति देता है, जो हमें छुटकारा देता है। प्रभु के वचन में आनंद है, उमंग है, खुशी है, प्रेम है, शांति है। हमें प्रभु के वचन को खाना है, ग्रहण करना है। इसलिए हमें निरंतर प्रार्थना करना है, सब बातों के लिए ईश्वर को धन्यवाद देना है। हालेलुया, हालेलुया। आप इस प्रार्थना के लिंक को अन्य लोगों के साथ भी शेयर करना, ताकि वह इस प्रार्थना के द्वारा, इस वचन के द्वारा आशीषित हो। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। सबों को जय यीशु।